स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के जे मेंस के 2023 के प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी इज लैम्डा, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ई बाय 4 देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। सो बेसिकली एज वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है वो है एच अपॉन पी, और हम जानते हैं कि जो मोमेंटम का रिलेशन है एनर्जी की टर्म्स में वो है √2 me। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। इट मीन्स एनर्जी ई वाले का ब्रॉगली वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। सो आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 me। नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ई बाय 4 हो जाएगा तो लैम्डा पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमने एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख दिया है, सो हम नया लैम्डा लिखेंगे। अगर हमारी एनर्जी ई बाय 4 हो जाएगी, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन √2m। नाउ एनर्जी बिकम्स ई बाय 4, सो ये हो जाएगा ई बाय 4। सो ये पूरा ही रूट के अंदर है, तो 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। सो इट इज सिंपली रिटन एज, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इट इज सिंपली रिटन एज 2h अपॉन √2me। सो दिस इज द एक्सप्रेशन देयर, एंड वी नो दैट h अपॉन √2me दिस वाज द रिलेशन, ये तो लैम्डा के बराबर है। सो वी कैन से दैट लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा। सो अगर एनर्जी ई बाय 4 हो जाएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका 2 लैम्डा हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज का जो हमारे पास आउट ऑफ दिस माइक्रो और इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट रेज का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दे आर मोर एनर्जेटिक देयर। सो वहाँ से दे आर मोर इफेक्टिव इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, बिकॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस डिपेंड्स ऑन द incident energy of the radiation. So ultraviolet rays are most effective in comparison to these two. So this statement is true there. Above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of photoelectrons is inversely proportional to the frequency. So this statement is not true. This is false statement, because like the kinetic energy of the ejected photoelectrons is depending on the incident energy, and incident energy depend on the frequency. So there is direct relationship between the kinetic energy and frequency, because higher is the frequency, more energetic is the photon particle there, more energetic is the particle there. So ejected particle will also be having more kinetic energy there. So in this sense, the maximum kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the frequency, but in this case it is given as inversely. So this is false statement. So statement 1 is true, statement 2 is false. So ये बन रहा है अपने पास ऑप्शन बी देयर, 1 is true but 2 is false. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो ये भी 2023 का ही प्रॉब्लम है। सो डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टू मेटल सरफेसेस हैविंग वर्क फंक्शन हमें देके रखे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और दो वर्क फंक्शन देके रखे हैं, हम उनके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, उसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, और एचसी को आपको यहाँ दिया गया है 1242 आपको इसको लेना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं लाइक एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो वेन एवर वी हैव दिस फाई इज इन like electron volts, this lambda will be in nanometers. So this is threshold wavelength. तो यहाँ से मैं threshold wavelength का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, that is basically hc अपॉन वर्क फंक्शन। सो दो डिफरेंट मेटल सरफेसेस हैं, दोनों के वर्क फंक्शन हमें दिए, हम दोनों का लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकते हैं, दैट इज 1242। एचसी की जगह आप 1242 लिखेंगे, गिवन है क्वेश्चन में, और डिवाइड करेंगे इसे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। एक केस हमारे पास ये है, एंड दूसरे के लिए हमें वो दे के रखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन लिख लेंगे 1242 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन देके रखा है 4.5 EV, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दीज आर द टू इक्वेशंस फॉर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स। नाउ हमसे उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है, सो हम डिफरेंस कर लेते हैं। इसको मैं लैम्डा टी मान लेता हूँ और इसको मैं लैम्डा टी डैश मान लेता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक 9 है, एक में 4.5 है, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। लैम्डा टी डैश माइनस लैम्डा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, इट इज़ 1242 अपॉन 4.5 माइनस 1242 अपॉन 9। सो इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो फ्रेंड्स आपके पास इसका जो आंसर है वो आएगा 138, और जो आंसर आएगा वो आएगा नैनोमीटर्स में। ओके, सो 138 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम भी जे 2023 के पेपर में पूछा गया है। सो प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट्स पोटेंशियल्स रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो हमें उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी देयर। सो देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स विल बी, एज वी नो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। So we isolate the particles from rest by 2 volt and 4 volt. So first we have to write the expression for momentum.
in terms of potential. As we know that momentum is basically under root 2 me, and we know that energy is basically in terms of momentum. When a charged particle get accelerated by applying the potential there, so it get energy, and that energy is simply q into v. That is the expression for energy in terms of potential. So E is equal to qv. This is being the energy gained by the particle after accelerating through some potential difference. So this is the relation of momentum in terms of potential. I am writing the relation of momentum in terms of potential because potential is given in the question, and we can easily find out the ratio of de Broglie wavelengths by using these conditions. So momentum can be written as 2m charge into potential difference. So as we know that lambda is inversely proportional to momentum, so the lambda of a proton upon lambda of a alpha particle, इसका ratio पूछा है, it should be equal to, or I can say that should be proportional to momentum of alpha, because they are inversely proportional, upon momentum of proton. So this is the relation there. So this just simply have to put the values there. So it is momentum of alpha can be written as 2 is a constant, इसे ऐसे लिख लिया जाएगा. Mass of alpha is basically approximately 4 times mass of proton. So I just write this mass in terms of proton because mass of alpha is 4 times mass of proton multiplied by charge of, I am writing the momentum of alpha, students. So I am writing the charge of alpha particle. Charge of alpha particle is written as 2e multiplied by alpha particle is being accelerated by potential of 4 volt. So it is written as 4v. So this is the expression for momentum of alpha upon, I have to write the expression for momentum of proton. So 2 is still there, it's a constant there, and mass. Now mass of proton is simply written as mp multiplied by charge of proton is written as E into potential of by which it is being accelerated is 2 volt. So I will simply write 2 volt there. So this is the relation there. Now we simply have to take the ratio. So like all these things, mp to E, V all will cancel out there. So in numerator we are left with 4 to the 8, 8 to the 16, and 16 4 the 64. So it is root 64 upon under root में है हमारे पास नीचे 2 to the 4. So okay, so we'll divide that. 4 16 the 16 64, so it is root 16, and root 16 is basically 4. So answer is 4 is to 1. So option A is the correct answer for this question. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Hello friends, so let's come to the next question. The ratio of de Broglie wavelength of proton and electron having same kinetic energy हमसे पूछा जा रहा है. उसका de Broglie wavelength का रेशियो निकालना है. एनर्जी उनकी सेम है और mp और me का रिलेशन दे के रखा है. तो we know that simply students lambda of like proton upon lambda of electron. Lambda पिछले क्वेश्चन में किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, सो आई विल सिंपली राइट इट एज इट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटोन. ऐसे लिखा जा सकता है. काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो आई सिंपली राइट द मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट टू एम ई, और नीचे भी लिखा जाएगा रूट टू एम ई. बट यहाँ ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ ई लिखूंगा और यहाँ मैं पी लिखूंगा. सो आई सिंपली पुट द वैल्यूज देयर नाउ. सो इट इज रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एम ई ही लिखूंगा और एनर्जी उसकी ई है, सो एज इट इज लिख दिया जाएगा. अपॉन प्रोटोन के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन जो है वो 1849 टाइम्स है. 1849 टाइम्स दिया है क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और एनर्जी तो दोनों की सेम है. सो इस तरह से हम इनकी रेशो ले लेंगे उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ के. सो 2 एम और ये सब कुछ जो है वो कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बचेगा सिंपली 1 अपॉन 1849. सो 1 अपॉन 1840 रूट 1 अपॉन रूट 1849 होता है स्टूडेंट्स 43 के बराबर. सो इट इज सिंपली 1 अपॉन 43. सो आपकी जो रेशो आ जाएगी प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स की, दैट इज 1 अपॉन 43. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये प्रॉब्लम भी 2023 का ही है, जिसमें कि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन देके रखे हैं, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है. मोमेंटम का रेशो हमें निकालना है. एज वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम. सो हेयर हमें मोमेंटम का रेशो निकालना है फॉर प्रोटोन एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉन. सो लैम्डा दोनों का सेम है, सो इट इज एच अपॉन momentum of electron. So one is proton, other is electron, but both having same de Broglie wavelength. So lambda दोनों का सेम है. So हमें उनका PE और लाइक PP जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटोन टू द इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालना है. सो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लैम्डा सेम है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रेशियो आएगी वो सिंपली 1:1 आएगी. सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है.